नमस्कार, स्वागत है आपका। आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नंदीग्राम चुनाव की बात आज आपके सामने करेंगे क्योंकि नंदीग्राम में सबसे भीषण टक्कर होने वाली है। ये टक्कर ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच होगी। वो शुभेंदु अधिकारी जो 2016 के यानी इससे पहले के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 50,000 वोटों से हराने का लक्ष्य शुभेंदु अधिकारी ने रखा है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे और बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो पिछले चुनाव में 80,200 समथिंग वोटों से उन्होंने हराया था अपने प्रतिद्वंदी को। 80,000 से ज्यादा वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी थी। और अब एक्चुअली असल ये फैसला होगा कि वो जीत शुभेंदु अधिकारी को अपने बूते मिली थी या फिर ममता बनर्जी या फिर टीएमसी के बूते। क्योंकि अगर 80-81,000 वोटों से किसी को आप हराते हैं तो ये बड़ी बात हो जाती है। और इसलिए अब असल परीक्षा, अग्नि परीक्षा शुभेंदु अधिकारी की ही होगी। ममता बनर्जी वहां से ताल ठोक रही है, मानना पड़ेगा। उन्होंने नंदीग्राम में, आपको ये भी बता दूं कि ये अधिकारी जो ब्रदर्स हैं, अधिकारी परिवार है, शुभेंदु अधिकारी जिनके पिता शिशिर अधिकारी, उनके भाई दिवेंदु अधिकारी, ये परिवार का गढ़ माना जाता है। पूर्वी मेदिनीपुर जिला के अंदर नंदीग्राम पड़ता है और ये जो पूरा पूर्वी मेदिनीपुर है ये अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। अब 1 अप्रैल को दूसरे चरण में नंदीग्राम में चुनाव होना है। इस गढ़ में कैसे सेंध लगाएंगी ममता बनर्जी, और वाकई जिसे गढ़ कहा जा रहा है क्या वो गढ़ है? ये परीक्षा इस बार शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम का चुनाव बनने वाला है। आपको मैं बता दूं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के जो पिता थे शिशिर अधिकारी, वो टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने मिलकर ममता बनर्जी के साथ टीएमसी बनाई थी और उसके बाद अभी भी टीएमसी में हैं, सांसद हैं टीएमसी से। और बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी के जो एक और भाई हैं, उनका नाम दिवेंदु अधिकारी हैं, वो भी टीएमसी से सांसद है। एक और भाई हैं, उनका नाम सौमेंदु अधिकारी। आपने अब से कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी, सौमेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी में चले गए। दरअसल ये कांथी से नगरपालिका के अध्यक्ष थे टीएमसी से, और इसके बाद टीएमसी ने इनको बाहर कर दिया। बीजेपी का दामन थामा तो जाहिर तौर पर पार्टी से बाहर हो ही गए थे, पद से भी हटा दिया टीएमसी ने। लेकिन इस गढ़ में अब ममता बनर्जी कैसे सेंध लगाएंगी, पूरी कोशिश कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा चंडी पाठ से लेकर के वो मंदिरों का दौरा कर रही है। एक दिन में 3-3 मंदिर तक पहुंच जाती है ममता बनर्जी। हालांकि अभी उनको चोट लगी है, कुछ दिन वो प्रचार नहीं कर पाएंगी। 1 अप्रैल को चुनाव भी होना है, तो अब ऐसे में कैसे ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी लगातार नंदीग्राम में है। पहले दफ्तर उनका, जिसका कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया, उसके बाद वो उसी मंदिर में पहुंचे जहां पर ममता बनर्जी पहुंची थी। लगातार घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हर बूथ पर जाकर के अपनी पहचान को फिर से स्थापित करूंगा, हर बूथ पर कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, मजबूती दूंगा और 50,000 से ज्यादा वोटों से माननीय को हराऊंगा। शुभेंदु अधिकारी ने यह मंच से कहा था और यह भी कहा था कि ऐसा नहीं कर पाया तो राजनीति छेड़े देवो, मतलब राजनीति छोड़ दूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चुनाव हो चला है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि शुभेंदु को लोकप्रियता और संगठनात्मक जो क्षमता है उसके मामले में जबरदस्त माना जाता है। वो इतनी ताकत रखते हैं कि 50 से ज्यादा सीटों पर सीधा सीधा अधिकारी परिवार का दबदबा, या इसके चलते चुनावों का जो गणित है वो उलट पलट हो सकता है। पिछली बार आपको बता दूं पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, ये देखने को भी मिला था कि लगभग 50 सीटों पर किस तरीके से इस पूरे परिवार का या फिर अधिकारी, इनका दबदबा देखने को, शुभेंदु अधिकारी का दबदबा देखने को मिला था। इनमें से कुल मिलाकर के 36 सीटें टीएमसी में जब थे शुभेंदु अधिकारी तो अपने दबदबे के चलते टीएमसी को निकाल के भी दी थी पिछले चुनाव में। और बाकी जो सीटें बची हुई थी उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन टीएमसी का रहा था। तो अब ये जो 50 सीटें जिस पर इनका प्रभाव है, क्या ये सारी की सारी सीटों पर जो 36 जीती थी टीएमसी ने, सब पर शुभेंदु का प्रभाव देखने को मिलेगा और ये ममता बनर्जी के हाथ से या फिर टीएमसी के हाथ से निकलेंगी? ये तमाम चीजें इस बार आकलन होगा और सटीक आकलन इसी बार के चुनाव में होने वाला है 2021 के। अब मैं आपको वो गणित समझाती हूं वोटों का जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आखिर क्यों ममता बनर्जी वहां पर जाकर चंडी पाठ कर रही हैं? आखिर क्यों दुर्गा माता के अनेकों नाम का जाप करती हैं? वो क्यों नमस्तस्यै नमस्तस्यै ये भुनाने में लगी हुई है? क्यों खुद को हिंदू बताने में लगी हुई है ममता बनर्जी? आपको याद होगा एक बार अमित शाह ने कहा था मंच से कि
चुनाव खत्म होते होते तक कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि चुनाव खत्म होने तक मेरा वादा है, लिख लीजिए, ममता बनर्जी भी खुद को हिंदू बताने लग जाएंगी और जय श्री राम का नारा लगाने लग जाएंगी। और लगभग होता वही दिखाई पड़ रहा है। खुद को हिंदू बता रही हैं ममता बनर्जी, एक तरीके से बीजेपी के लपेटे में आ गई हैं ममता बनर्जी, विश्लेषक ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहां वोटों का गणित समझा दूं। 70% नंदीग्राम जो सीट है वहां पर, वो जो बहुल्य इलाका है, इसमें किसकी बहुलता है मैं आपको बताती हूँ। इस सीट पर 70% हिंदू वोटर्स हैं, जबकि 30% मुस्लिम वोटर्स आते हैं। अब ये जो 70 और 30 का गणित है, इसको समझिए। बीजेपी को ये पता है कि हिंदू वोट उनके पाले में जाएंगे, इसलिए ये ध्रुवीकरण जबरदस्त रूप से जय श्री राम के नारे के साथ हो रहा है। इससे पहले क्या होता रहा था, शुभेंदु अधिकारी के पहले अगर 3 चुनाव को आप देखें तो मुस्लिम चेहरे हमेशा से नंदीग्राम की सीट जीतते रहे थे। कारण यह था कि न तो इस सीट पर उस प्रकार का कोई ध्रुवीकरण था और ना ही बीजेपी की इतनी मजबूती थी। दूसरा, हिंदू वोट बैंक तो छिटकता था और कभी टीएमसी, कुछ टीएमसी में, कुछ बीजेपी में, कुछ कांग्रेस में चले गए। लेकिन जो 30% मुस्लिम हैं वो हमेशा से एकजुटता के साथ वोट देते आए थे और ये 30% होकर भी इनकी आबादी निर्णायक भूमिका नंदीग्राम के चुनाव में हमेशा से निभाती रही है। और ममता बनर्जी के लिए पहले से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं, मुस्लिमों को खुश करने की नीयत से काम करती हैं, ये आरोप बीजेपी लगाती रही है। तो ममता बनर्जी के लिए वो वोट बैंक तो है ही, ऐसा ममता मानकर चलती हैं। दूसरी पार्टियां भी हालांकि उसमें कोशिश कर रही हैं लेफ्ट कांग्रेस सेंध लगाने की, लेकिन कितना कर पाएंगी। दूसरी बात यह भी है कि फुरफुरा शरीफ की तरफ से भी क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं, वहां से भी कोशिश हो रही है मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की, जो उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठजोड़ किया है थर्ड फ्रंट के रूप में। तो इस बार अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है तो ये 70% किसकी तरफ जाते हैं, इनको अगर ममता बनर्जी थोड़ा तोड़ लेती हैं तो ममता बनर्जी आसानी से अपनी सीट निकालने में कामयाब रहेंगी, क्योंकि दबदबा अधिकारी परिवार का है। तो ये आसान सीट ममता बनर्जी के लिए नहीं कही जा सकती, मुश्किल सीट है। लेकिन ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, कह रही हैं कि हराऊंगी, और यहाँ शुभेंदु अधिकारी भी वही बात कह रहे हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, फिलहाल अस्पताल में ममता बनर्जी भर्ती हैं, लेकिन 1990 से लेकर के अब तक का इतिहास जो है ममता बनर्जी के लिए वो ये कहता है कि जब जब ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, ममता बनर्जी बहुत मजबूत तरीके से उभरी हैं और खुद को स्थापित किया है। इस बार फिर वो हमले का आरोप खुद पर लगा रही है, हालांकि बीजेपी इसे नाटक करार दे रही है। क्या होगा चुनाव में 2 मई को नतीजे बताएंगे, लेकिन नंदीग्राम की कहानी यही कहती है जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हर खबर के लिए न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।